आप जिस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो है स्टडी अंदाज। आजकल हम लोग इंग्लिश का काफ़ी बेसिक सीख रहे हैं, इंग्लिश और मैथ दोनों का काफ़ी बेसिक सीख रहे हैं। अभी पिछले दो वीडियो में मैंने इंग्लिश के बारे में काफ़ी शुरू से लेकर के और अभी तक जो हम लोगों ने सीखा वो ये सीखा कि कोई भी शब्द हिंदी में जो नाम, खास करके नाम, चाहे जगह का नाम हो चाहे आदमी का नाम हो, वो अगर लिखा हुआ है या हम लोगों को सुनने को मिलता है तो उसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। सबसे मेन बात है कि जो नाम हिंदी में लिखा हुआ रहता है वो अलग अलग तरह का होता है। हम अभी तक पिछले वीडियो में जो कुछ भी सीखा है उसका हम लोग अभी निचोड़ देखते हैं कि क्या क्या सीखे। संक्षेप में हम लोग जो भी सीखे हैं हिंदी शब्दों के अंग्रेजी में लिखावट कैसे लिखा जाएगा उसको हम लोग काफ़ी संक्षेप में अभी देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ जो हम लोगों ने सीखा है वो क्या सीखा है कि कोई भी शब्द जब लिखा हुआ है और उसमें कोई भी मात्रा नहीं है, ना है आकार, आकार, ईकार, उकार, एकार, ऐकार, कोई भी मात्रा अगर नहीं है तो उसको जब हम लोग अंग्रेजी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अमन। अमन लिखने के लिए हम लोग सीखे हैं कि ए लिखेंगे, एम लिखेंगे और ए लिखेंगे और ना के लिए एन लिखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? जबकि हम लोग बचपन में पढ़े हैं एम से म, एन से न, ए से आ। ए से आ पढ़े हैं जो तो ठीक है, ए से आ हुआ। एम से म जब पढ़े हैं तो एम के बाद ए हम लोगों ने क्यों दिया? एन से ना पढ़े हैं तो सिर्फ ना के लिए एन दिए, ठीक है। अब जब अमन लिखे हम तो एम के बाद ए जो दिए हैं उसके बारे में मैंने शुरू के वीडियो में ही बताया है कि अगर ए नहीं देंगे तो ये म के लिए ए नहीं देने पर एम से सिर्फ म के लिए सिर्फ एम देने पे क्या होगा, म आधा हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? आमान, आमान। म के बाद जो हम लोगों के मुंह से ध्वनि निकलता है, जिस चीज़ का हम लोग उच्चारण करते हैं वो है अक्षर आ, म। देखिए म के बाद आ। इसी वजह से ये ए पड़ता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो पीछे वाला वीडियो देखिएगा, आप कंफर्म हो जाइएगा कि कैसे होता है। आज हम लोग संक्षेप में इसकी चर्चा कर लेते हैं। पवन में हम लोग क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे, ए लिखेंगे, भी लिखेंगे, ए लिखेंगे और एन लिखेंगे। प आधा नहीं है, पूरा प है इसलिए पी ए लिखे, ब पूरा है इसलिए भी ए लिखे और न के लिए सिर्फ एन लिखे। लास्ट वाले में आ पूरा दूर तक नहीं बोला जाता है, पवन न बोलते ही रुक जाते हैं ना। प ब में जो आ की उच्चारण निकलते रह जाता है, प ब पव, अतः न बोलते हैं तो रुक जाते हैं, पवन। चलिए चमन, CHAMAN, चमन। नयन, NAYAN, नयन। अमर के लिए MAR, कमल के लिए KA, क। म के लिए MA, म। अल्लाह के लिए L, कमल। क्यों ए पढ़ रहा है हर अक्षर के बाद? के ए दिए का के लिए, अगर ए नहीं देंगे तो आधा का हो जाएगा। म के लिए एम ए दिए, अगर ए नहीं देंगे तो फिर ये आधा म हो जाएगा। ये पूरा लिखा हुआ है इसलिए हम लोग ए दिए। पीछे वाला वीडियो उसमें क्लियर है सब कुछ। शिवम। अब पहला जो लाइन हम लोगों ने देखा उसमें क्या देखा कि शब्द जो लिखा हुआ था उसके किसी भी अक्षर पे कोई मात्रा लगा हुआ नहीं था। अब जो हम लोग दूसरे लाइन वाला जो शब्द देख रहे हैं उसमें देखिएगा शिवम, इसमें मात्रा लगा हुआ है ई कार का। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? SH से तो श हुआ,
अगर मात्रा नहीं लगा हुआ रहता तो ए जरूर देते, लेकिन मात्रा लगा हुआ है तो क्या देंगे, मात्रा के अंग्रेजी आई। भी से वह होता है, अब वह में कोई मात्रा नहीं है तो ए जरूर देंगे। अब एम से म। राजन, आर से रा, अगर मात्रा नहीं रहता तो ए देते, और जिस जो मात्रा लगा हुआ है उसका अंग्रेजी भी ए ही होता है, ए रा। जन के लिए जे ए एन, एम से म हो गया, इसमें मात्रा लगा हुआ है ओ कार, इसकी अंग्रेजी होती है ओ। हा के लिए एच, ही के लिए ही, आई, टी के लिए ता, टी, ता के लिए टी। रजौली में आर, मात्रा नहीं है ए जरूर देंगे। जौ, जैसे तो ज होता है, जो मात्रा लगा हुआ है औ कार, उसकी अंग्रेजी होती है ए यू। ली, एल आई, कोई आदमी देखेंगे कि उधर से बड़ी ई के मात्रा लगा हुआ है, उसमें डबल ई भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही। दीपक, चलिए यहाँ देख लीजिए, द के लिए डी, कोई मात्रा नहीं रहता तो ए देते, मात्रा है तो डबल ई पी ए के। सुगौली, एस यू जी ए यू एल आई, सुगौली। दूसरा लाइन हम लोगों ने क्या देखा, पहला लाइन में कोई मात्रा नहीं था, दूसरा लाइन देखा जिसमें मात्रा था। तीसरा लाइन जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें क्या है, एक शब्द जो बना है दो छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके बना है। यहाँ देखिए सूरजभान, हम लोगों ने क्या सीखा है शुरू में कि जब कोई शब्द का अंग्रेजी लिखते हैं उसमें कोई मात्रा अगर नहीं है तो ए जरूर देते हैं। यहाँ देखिए सूरज, एस यू आर ए जे, जो अभी सीखे हैं पहले उसके हिसाब से अगर लिखेंगे तो ज अकेले है, जे के लिए जा दिए, कोई मात्रा नहीं है तो ए जरूर देना चाहिए। लेकिन यही यहाँ पर ध्यान देना है कि जब दो शब्दों के मिलने से एक शब्द बना है, दोनों शब्द को अलग अलग बोल सकते हैं हम, तो बीच में जहाँ दोनों शब्द मिल रहा है वहाँ पर ए नहीं देंगे। कोई मात्रा अगर रहेगा तो मात्रा की अंग्रेजी देंगे, लेकिन अगर कोई मात्रा नहीं है तो हम ए नहीं देंगे। जैसे र के लिए आर ए दिए, जा के लिए जे ए नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, सूरज यहाँ कंप्लीट हो गया, एस यू आर ए जे, सूरज कंप्लीट हो गया। भान के लिए बी एच ए एन, सूरज भान। इस शब्द में देखिए अमन, दीप, दो अमन एक शब्द है और दूसरा शब्द दीप है, दोनों के मिलने से क्या बन गया है, अमन दीप। अंग्रेजी लिखेंगे ए एम ए एन, अमन। यहाँ पर ए नहीं देना है क्योंकि अमन कंप्लीट हो गया, और भले ही हम लोग एक साथ लिख रहे हैं लेकिन अमन के लिए ए एम ए एन और दीप के लिए डी आई पी, डी डबल ई पी भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं। सुखबीर, एस यू के एच, सुख हो गया, वीर के लिए वी डबल ई आर लिख देते हैं। राज रानी, आर ए जे, राज। रानी के लिए आर ए एन आई, रानी। ये हो गया। अब तीसरा शब्द जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, उस शब्द में हम लोग देखेंगे कि जब कोई अक्षर आधा रहता है तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं। देखिए आधा ज है, इसके लिए जे लिखे। अगर ए लिख दिए, जे ए लिख दिए तो आधा ज नहीं होगा, अंग्रेजी क्या हो जाएगा, पूरे ज का है आधा ज, तो इसकी अंग्रेजी हम लोग सिर्फ जे लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। या के लिए वाई ओ टी आई। कान्हा, के ए एन, के ए से का हो गया, आधा न के लिए सिर्फ एन लिखे, हा के लिए एच ए। सुल्तान, एस यू सू, आधा ल के लिए सिर्फ एल, ता के लिए टी ए, ना के लिए एन, सुल्तान। पप्पू, पी ए से पूरा प, आधा प के लिए सिर्फ पी, फिर प तो फिर पी, मात्रा यू। अम्मा, ए आधा म के लिए एम, फिर म एम, आकार के मात्रा इसलिए ए, अम्मा।
क्या देखे, तीसरा लाइन, पहला दूसरा तीसरा, चौथा लाइन में हम लोगों ने क्या देखा कि जो अक्षर आधा था उसकी अंग्रेजी हम लोग क्या लिखते हैं। अब देखिए पांचवा लाइन में हम लोग देख रहे हैं कि र जो है संयुक्त है अगर लगा हुआ र, जैसे दर, द्र, पर, प्र, कर, क्र, मर, म्र, सर, स्र, उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे। कुछ नहीं है, अगर आप सही से बोल गए, हिंदी में अगर बोल गए अंग्रेजी लिख दीजिएगा। हिंदी में अगर बोल गए का मतलब ये हुआ कि अगर पढ़ गए, हिंदी में पढ़ गए, लिखा हुआ देख करके अंग्रेजी नहीं लिखना है। लिखा हुआ देख कर लिखिएगा तब तो गलत हो जाएगा। पढ़िए, अगर पढ़ गए, शुद्ध शुद्ध अगर पढ़ गए तो मुंह से जो ध्वनि बाहर निकला, मुंह से जो आवाज़ बाहर निकला उसका अंग्रेजी लिखिए, सही हो जाएगा। नरेंद्र, न, NA, रे, RE, आधा न, N, द्र, 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 मुंह में से क्या निकल रहा है, द, पहले द निकला, द के लिए D लिख दिए, द के बाद R और A जरूर देखें, द भी निकल रहा है मुंह से, र भी निकल रहा है मुंह से और लास्ट में आ भी निकल रहा है, दर। चलिए प्रताप, पहले प मुंह से निकल रहा है, तर निकल रहा है, इसलिए पहले पी लिखे, त लिखेंगे आर और उसके बाद आ भी है, ऐसे भी याद रखिएगा। अगर आर संयुक्त है और कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, इकार उकार का, तो ए जरूर लिखिए, प्रताप हो गया। चंद्र, CH, ऊपर जो बूंदा है उसकी अंग्रेजी क्या होता है, AN, चंद। द्र के लिए DRA, द्र। प्रकाश के PRAKASH, प्रकाश। विग्रह, BIB, ग्रह, पढ़ गए लिख दिए, ग्रह, पहले ग, मुंह में क्या आ रहा है, पहले ग, जी लिखे, उसके बाद क्या आ रहा है, र, ग्रह। अब कंप्लीट कीजिए, कोई मात्रा नहीं है तो ये जरूर दीजिए, चाहे कहे कि अभी आ रहा है, ग्रह। विग्रह, पुर, PUR, आम्रपाली, आम्र, AM, आम। उसके बाद म से के बाद क्या मुंह से निकल रहा है, आम्र, र, आम्र, पाली, PALI, हो गया। अभी हम लोग जो र देखे वो नीचे लगा हुआ था, एक र है जो ऊपर लगता है, यहाँ देखिए सूर्य, ये र लगा हुआ है, इस सबको क्या बोलते हैं, रेफ। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो पढ़ा जाता है पहले, जैसे द में र लगा हुआ था तो द्र, पहले मेन अक्षर पढ़ा जाता है तब र पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ देखिए पहले प मेन अक्षर था प, वो पढ़ा गया, त र पढ़ा गया, यहाँ द्र, पहले मुंह से क्या आवाज़ निकल रहा है, मेन अक्षर जो है द उसका, द्र, द, अतर। इसमें ग्र, मेन अक्षर क्या है, ग, अतर, ग्र। तो कहने का मतलब ये र जो नीचे लगा हुआ है वो र के उच्चारण पहले मेन अक्षर के उच्चारण हो जाने के बाद होता है, और ये जो र है ये पहले र के उच्चारण हो जाता है तब मेन अक्षर का उच्चारण होता है। मेरा कहने का मतलब जिस पे ये लगा हुआ है, या पे लगा हुआ है, और जब या पे लगा हुआ है तो सबसे पहले ऊपर जो लगा हुआ है, र जो लगा हुआ है उसकी उच्चारण हो जाएगी तब यह की उच्चारण होगी। गौर से सुनिएगा, सूर्य, अतः सूर्य, SU, मुंह से जो आवाज़ निकल रहा है उसी की अंग्रेजी लिखनी है, सूर्य। सु के बाद मुंह से क्या निकला, र, सूर्य, और उसके बाद यह सूर्य, ये दे दीजिए तो और बढ़िया रहेगा, सूर्य। अच्छा चलिए, कांत, सूर्य कांत। इसमें देखिए जिस पे लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है, न पे, अब पढ़ा जाएगा न से पहले। ये जो लगा हुआ रेफ है ये लगा हुआ न पर भले ही है लेकिन पढ़ा जाएगा न से पहले। जैसे देखिए अर्नब,
न मुंह में आया उससे पहले ही आ गया है र, अर, अर्नब, NAB, अर्नब। बार बार बोल रहे हैं, पढ़ गए लिख दिए। मुंह में से जो आवाज़ निकलता है उसी की अंग्रेजी लिखी जाती है। वो केजा लगल है उससे कोई मतलब नहीं है, बस पढ़ जाइए, मुंह से जो ध्वनि निकल रहा है उसकी अंग्रेजी लिख दीजिए। यहाँ देखिए अर्चना, AR, चा न, अर्चना। अर्पणा, AR, अर्पणा। सूर्यदेव, सूर्यदेव, सु अतर अतया, सूर्य, सूर्यदेव। जहाँ तक मेरा विश्वास है कि अभी तक आप लोग हिंदी के शब्दों का, चाहे नाम हो या किसी स्थान का नाम हो या किसी आदमी का नाम हो, उसका अंग्रेजी लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप को बार बार हम कह रहे हैं कि आप अगर शुद्ध पढ़ गए तो उसको लिखना कोई कठिन काम नहीं है। मुंह से जो आवाज़ टपके उसी की अंग्रेजी लिख देनी है। मेरे ख्याल से अभी तक जो आप लोगों ने देखा उससे आपको अगर ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो अंत में ये सोचिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि नहीं करें, क्योंकि बिना फ़ायदा के सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा। अगर आपको लगता है कि मुझे इससे कोई फ़ायदा है तभी तो सब्सक्राइब कीजिएगा या देखिएगा। दूसरी बात कि मेरे इस चैनल पे आपको क्लास 8 से लेकर के क्लास 10th तक का मैथमेटिक्स का बेस से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल का, स्टैंडर्ड 8 से लेकर स्टैंडर्ड 10th तक का आपको मैथमेटिक्स का काफ़ी अच्छा तैयारी मिलेगा। सबसे पहले हम बेस कंप्लीट करवाएंगे। हम अपने ऑफलाइन क्लास में भी सबसे पहले बच्चों को बेसिक ठीक करवाते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते फिर एक बार ये कहेंगे कि अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, तभी ना सब्सक्राइब कीजिए, हाँ लाइक कीजिए। अच्छा एक बात और, अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल हो, क्लास 8 से लेकर क्लास 10th तक का अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई सवाल हो तो, या इंग्लिश से रिलेटेड कोई सवाल हो तो बेहिचक कमेंट में जाइए, अपना सवाल लिखिए। 100% आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।